किरण बेदी के बारे में कौन जानता है? इंस्पेक्टर थी। हाँ, यस। क्या इंस्पेक्टर? फर्स्ट इंडियन वुमेन पुलिस सर्विस, फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर थी, मतलब लेडी इंडियन। जीके में था ये, इतना ही पता है। कभी इनके बारे में पढ़ना। अमृतसर में इनका जन्म हुआ, अमृतसर पंजाब, आज़ादी के 2 साल बाद 49 में। तो ये तो गांधी जी से मिली होगी। छोटी सी थी ये। किरण बेदी का जन्म कब हुआ? 1949, आज़ादी के 2 साल बाद। उनकी एजुकेशन कहाँ जन्म हुआ उनका? अमृतसर में। एजुकेशन हुई दिल्ली। क्या किया उन्होंने वहाँ से? आईआईटी पढ़ाई करी। और फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफ इंडिया बनी। उपराज्यपाल कहाँ की? पौंडीचेरी की। पौंडीचेरी है ना अपने यहाँ पे, यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ पर ये क्या है? उपराज्यपाल। लेफ्टिनेंट गवर्नर कहलाते हैं ना, वो है। क्या करती थी ये? टीन एज में इन्होंने टेनिस बढ़िया खेलती थी ये, ठीक है। वो खेल के उनको नेशनल जूनियर टेनिस चैंपियन रही। हाँ, और उसके बाद में फिर यहीं से उनको आईपीएस बनाया गया। हाँ, जो कोटा होता है खिलाड़ियों का, जो खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलते हैं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, उनको ये जॉब्स सर्विसेज मिलती हैं, ठीक है। तो ये आईपीएस बन के इन्होंने क्या क्या किया? दिल्ली में काम किया, गोवा में काम किया, चंडीगढ़ में और मिजोरम में। इनके जल्दी जल्दी ट्रांसफर होते थे। गलत को बर्दाश्त नहीं करती थी, बहुत मारती थी। जब कोई गलत को बर्दाश्त नहीं करता है ना, तो वो क्या होता है, लोगों की आंखों में खटकने लगता है, क्योंकि आपके ऊपर जो ऑफिसर भी थे अपने आप पे, जिनका हर साल ट्रांसफर हो रहा था। ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। अच्छा, सबसे पहले ये आईपीएस नहीं बनी, सबसे पहले क्या बनी थी? एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। फिर प्रमोशन होकर ये आईपीएस बनी। दिल्ली में उनको लाया गया था कि जो महिलाओं के ऊपर जो क्राइम हो रहा है ना, उसको कम करने के लिए, ठीक है। और इसके उन्होंने वहाँ पर जो काम किया, वो ड्रग्स लेते ना लोग, उससे बचाने के लिए भी एक कैंपेन चलाया, और वो भी बढ़िया काम किया। इसके बाद में उनको एक जेल में डाल दिया गया। क्या जेल में डाल दिया? मतलब जेलर बना, सॉरी, हाँ, एज अ जेलर उनको एक जेल में डाला गया। उस जेल का नाम, कौन सी वाली जेल अपने यहाँ बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा डेडली काला पानी जेल का नाम? तिहाड़ जेल में। कैसे कि वहाँ भेज दो, वहाँ कोई काम नहीं है, कैदियों के बीच में क्या ही करेगी। उन्होंने विपासना कोर्स शुरू किया, जिसमें लोग योग करते थे, जो वहाँ पे कैदी थे ना, योग करते थे और पूजा करते थे, भजन करते थे। देखो, काम तो सबके लिए था वहाँ पर, ज़रूरी नहीं है कि आप आराधना इसी टाइप से करो। आप केवल ध्यान कर सकते हो, मेडिटेशन तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि वहाँ पर जो काम है, सब्जियाँ उगाना है, सिलाई करना है, ये सारे काम उन्होंने क्या किए? कैदियों से। मतलब आप दिन भर पड़े हो और ज़्यादा फालतू सोचोगे तो और ज़्यादा फालतू चीज़ें दिमाग में आएंगी, तो क्या करोगे? गलत काम ही करोगे, है ना। तो उससे अच्छा है अच्छे काम की तरफ लगा दो। मतलब आप सुबह उठ रहे हो, टाइम से नहा रहे हो, पूजा कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, योग कर रहे हो, उसके बाद में आप अपने अपने काम में लग गए। किसी को सिलाई आती है, किसी को बुनाई आती है, हर टाइप के कैदी होते हैं। कोई भजन करने में बढ़िया है, किसी भी चीज़ में। तो वो क्या हुआ कि उन जो कैदी थे, उन्होंने और अच्छा करना शुरू कर दिया। फिर उनका वहाँ से भी ट्रांसफर कर दिया गया कि वो जहाँ जा रही है वहाँ बेस्ट काम करके दे रही है ना। इसके बाद उनका एक शो भी आता था, किस पर आता था मुझे अभी याद नहीं है, जी टीवी पे नहीं था, शायद स्टार पे आता था, आपकी कचहरी करके। उसमें वो जज बन के बैठी थी। हस्बैंड वाइफ के जो भी केसेस होते थे ना, आपस में लड़ाई झगड़ा, मतलब अगर पुलिस में नहीं गए हैं या, तो वो डायरेक्ट उनके पास आते थे
और वो कचहरी लेती थी वहाँ पर। बढ़िया काम करती थी, बहुत बढ़िया। अभी मैं उनका एक इंटरव्यू देख रही थी, पिछले साल का विमेंस डे पर उनके लिया था। तो उन्होंने आज जहाँ पर वो रह रही हैं गुड़गांव में, आसपास के गांव के जो पंच सरपंच होती हैं महिलाएं, उनको बुलाकर के आप अपने अपने गांव में सफाई करवाना है। जो महिलाएं खुद से काम करना चाह रही हैं उनको काम के लिए प्रेरित करना, उनको ये काम करवाओ, वो काम करवाओ। इस टाइप से कितनी सारी लेडीज कहती हैं हम घर से भी बाहर नहीं निकलते थे, आज हम स्कूटी चला कर ले जाते हैं। उनके लिए बड़ी बात है। गांव में घूंघट करके रह रही थी, बात करना नहीं आता था, और आज सरपंच बनकर बैठी हैं और बढ़िया काम कर रही हैं। तो ये काम इन्होंने किया, वो अपने आप में इतनी खुश हैं। लोग बोलते हैं कि अच्छा तो क्या आपको लगता है कि अभी आपको और सर्विस देते? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि मैं रिटायर हो गई हूँ, मेरे पास अब काम नहीं है। जो मैं काम कर रही हूँ मैं वहाँ बेस्ट कर रही हूँ। वो खुश हैं अपने उस काम से। दिल्ली का भी चुनाव उन्होंने एज अ CM मतलब लड़ा था, लेकिन जीत नहीं पाई थी। ठीक है, कहती हैं कि अब मैं अपने काम की खुद मास्टर हूँ, खुद बॉस हूँ। अब मुझे किसी से छुट्टी नहीं मांगनी पड़ती है। पहले छुट्टी मांगनी पड़ती थी ना, तो कहती अब मुझे ज़्यादा। उनका इतना बड़ा बाग बगीचा है, इतने सारे पेड़ खुद के हाथों के लगाए हुए। कहती हैं कि ये मेरे बच्चे, मतलब एक एक पेड़ के बारे में उनकी एक अलग कहानी है। 5 या 4 बहनें हैं ये। तो इनके पिताजी ने एक घर बनवाया कि सारी बहनें यहाँ पर आकर इकट्ठा हुआ करेंगी। तो इन्होंने उस घर को ही नवज्योति इंडिया फाउंडेशन टू वुमेन कर दिया। तो वहाँ पर अब महिलाओं को जागरूक करना और उनको स्वावलंबी बनाना, ये सब काम वहीं पर शुरू कर दिए हैं। तो तुम लोग, हाँ, एक और कहानी है इनकी कि जब इनकी दिल्ली में ही ड्यूटी थी तो वहाँ पर उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, है ना। तो उनकी गाड़ी, वो यहाँ पर नहीं थी, इंडिया में नहीं थी, वो कहीं बाहर थी। लेकिन उनका ड्राइवर और उनके स्टाफ जो होंगे ना, वो गाड़ी लेकर आए और नो पार्किंग में पार्क करके कुछ सामान लेने चले गए। और आदेश तो यही होता है ना कि जहाँ भी नो पार्किंग में गाड़ी हो उसको टो कर लो, उठा लो। उनकी गाड़ी को मतलब कॉल आया कि क्या करें, आज तो PM की गाड़ी। उन्होंने कहा कि रूल तो सभी के लिए है, उठा लो गाड़ी। तो उनकी गाड़ी भी उठा ली गई। और उसके बाद में फिर जब PM आई तो उन्होंने इनको अपने साथ खाने पर इनवाइट किया था। ये गई थी, लेकिन फिर एक वही बात है कि उसके बाद में कुछ दिनों के बाद इनका फिर से ट्रांसफ़र हो गया। तो ऐसी हैं किरण बेदी। आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करो। दुनिया की कोई ताकत आपको सिर्फ हिला सकती है, हटा नहीं सकती है। उन्होंने अपनी पूरी ड्यूटी सर्व करी, पूरी ईमानदारी से करी और पूरी हिम्मत से करी। अगर आप में सच्चाई है, ईमानदारी है और हिम्मत है, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत कर सके। वो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, है ना। भगवान पर भरोसा रखो, सच्चाई से चलो और हिम्मत रखो कि जो करेंगे हम करेंगे और भगवान हमारा साथ देगा, तो हर काम आसान हो जाता है। आज वो इतना बढ़िया काम कर रही हैं कि हम उनके बारे में आज पढ़ रहे हैं। तो ऐसे लोग कौन होते हैं? हीरोइन। ये हीरोइन है ना। हमें इन्हें फॉलो करना चाहिए, ठीक है।